नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश चंद्र, माइंड पावर एक्सपर्ट एवं लाइफ कोच। दोस्तों, 5 जनवरी 2026 से मैंने हैप्पी भारत मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के हर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत, सफल और खुशहाल बनाना है। इसी कड़ी में मैं लगातार एक विशेष विषय पर वीडियो बना रहा हूँ और ये विषय है अवचेतन मन की शक्ति से कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसके अंतर्गत आज हम अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को समझेंगे। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है और जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। लेकिन समस्या ये है, हम इसकी शक्ति को समझते नहीं हैं और इसीलिए इसका पूरा लाभ हम नहीं उठा पाते। इसी बात को समझने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी है कल्प वृक्ष और थका हुआ यात्री की। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे और उनमें से एक रत्न था कल्प वृक्ष। ऐसा कहा जाता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाए बात तुरंत पूरी हो जाती है। एक बार एक थका हुआ यात्री जंगल से गुजर रहा था। थकान से चूर होकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि ये कल्प वृक्ष है। थकान में उसने सोचा, काश यहाँ एक आरामदायक बिस्तर लगा हुआ होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि वृक्ष साधारण नहीं था, वो कल्प वृक्ष था, इसलिए जैसे ही उसने ये इच्छा व्यक्त की, एक आरामदायक सुंदर बिस्तर तुरंत उसके पास आकर लग गया। व्यक्ति बिस्तर पर आराम करने लगा। आराम करते करते उस व्यक्ति ने सोचा कि काश हमको यहाँ सुंदर भोजन मिल जाता और हम उससे अपनी भूख मिटा लेते। जैसे ही उसने सोचा, एक बहुत ही पौष्टिक भोजन का भोजन थाल उसके सामने आ गया और व्यक्ति ने खूब प्रेम पूर्वक भोजन किया और दोबारा आराम करने लगा। अब इसके बाद दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आता है। व्यक्ति के मन में एक नकारात्मक विचार आ जाता है। सोचता है कि ये जंगल है, जंगल में कहीं दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं शेर आ जाए। तो जैसे ही उसके मन में शेर आने का विचार आया, तुरंत शेर प्रकट हो गया। जब शेर को उसने देखा तो उसका डर और बढ़ गया और उसने सोचा कि कहीं ये शेर हमको खा ना जाए। फिर क्या था, जैसे ही से खाने का विचार आया, शेर ने तुरंत उस यात्री को खा लिया। दोस्तों, एक कल्प वृक्ष कोई और नहीं, ये हमारा अवचेतन मन ही है। हमारा चेतन मन जो सोचता है वही संदेश अवचेतन मन को देता है और अवचेतन मन बिना तर्क किए, बिना सवाल किए उसे सच मानकर पूरा कर देता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो परिणाम भी सकारात्मक होगा, लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो परिणाम भी नकारात्मक होगा। दोस्तों, हमें अपने चेतन मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि वह सही और सकारात्मक संदेश दे सके। और जब ऐसा होगा, हमारा अवचेतन मन हमारे लिए काम करेगा और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, हो सकता है पहली बार में ये बातें
आपको पूरी तरह से समझ में ना आ रही हों, लेकिन याद रखिए, ज्ञान को समझने के लिए दोहराने की जरूरत होती है, रिपीटिशन की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। यदि आप हमारे वीडियो को लगातार 21 दिन देखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने मन को समझना सीख जाएंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है, इसलिए सोच बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।